नमस्कार। डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम में आज हमारे बीच में रिटायर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर राजीव गुप्ता बीएमएस उपस्थित हैं। साथियों, वर्तमान में जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो खांसी, जुकाम, दमा जैसी बीमारियां बहुत तेजी से अपना प्रभाव डालती है और करीब करीब हर घर में इसके रोगी मिलते हैं। आज इसी विषय पर हम डॉक्टर राजीव गुप्ता जी से चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता से। डॉक्टर साहब, आपका पारदर्शी समाचार पत्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक कार्यक्रम हम चलाते हैं डॉक्टर आपके द्वार। इस डॉक्टर आपके द्वार में हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि कम दवाइयों से, ताकि वो जीवन में अपने दवाइयों का उपयोग कम से कम करें और जो भी उपलब्ध संसाधन है उनके माध्यम से अपने दैनिक क्रियाओं को करते हुए हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये जागरूक करना होता है। तो आज जैसे कि ऋतु परिवर्तन पुनः फिर हो रहा है और खांसी, जुकाम, दमा, खासतौर से आप इसके विशेषज्ञ हैं, तो इसी पर आज आपसे चर्चा करनी है। तो डॉक्टर साहब, ये प्रमुख जैसे ये जो ऋतु परिवर्तन की बीमारियां होती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण ये है कि जब ये संधिकाल कहते हैं इसको। जी। जब कोई भी जो ऋतु परिवर्तन आता है, ऋतु का अंतिम क्षण होता है जी। वो संधिकाल कहलाता है। जी। तो संधिकाल में ये हमारे जो मौसम का वातावरण जी। होता है, जी। वातावरण होता है, उसमें बहुत पोल्यूशन वगैरह ये सब चेंजेस होते हैं। जी। जी। और बहुत परिवर्तन होता है। जी। आदमी के खान पान में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर उसको आप उस संधिकाल में आप अपने को सचेत नहीं रखेंगे, अलर्ट नहीं रखेंगे, तो आप में कोई न कोई बीमारी आपको हो गई हो। तो जैसे अब ये ये शरद काल खत्म हुआ जी। तो अब ये बसंत ऋतु आ गई। अब बसंत ऋतु में क्या होगा? पतझड़ होगा। तो पॉलन जो है ना, उड़ेंगे। जी। इसकी वजह से भी एलर्जी होगी लोगों को। अच्छा। इसमें भी लोगों को सांस फूलेगी, किसी को खांसी होगा, किसी को बुखार होगा। जी। तो इसमें अब जैसे ग्रामीण अंचल में या शहर में तो बहुत लोग इलाज मिल जाता है। जी। तो ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा देखा आपने, भटकटैया जिसे कहते हैं, कंटकारी कहते हैं, हाँ। रुसाव कहते हैं, बासा कहते हैं। जी। इनको उबाल करके, अदरक, इनको उबाल के पिए। जी। या घर में सौंठ होती है, काली मिर्च भी होती है, जी। पीपल होती है, जी। इसको उबाल के पिए। अच्छा। तो इससे कफ जो है बाहर निकलेगा और फेफड़ों को आराम मिलेगा। और ये सांस की बीमारी होती है, एक हमारे यहाँ गांव में जम्बेल होती है। जम्बेल जिसको उसकी जड़ में खाएं या उसके पत्ते का उबाल के पिए। दम्बेल के पत्ते अगर उबाल के पिए या दम्बेल के पत्ते कुछ नहीं मिले तो 3 पत्तियां गोली बना के ऐसे पानी से निकल। अच्छा, दम्बेल की। हाँ, उससे भी श्वास में आराम मिलता है। अच्छा। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में ये अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। बबूल की छाल को उबाल के पीजिए। अच्छा। ये दम्बेल, भटकटैया, बासा जिसे बोलते हैं। नहीं, भटकटैया कंटकारी बोलते हैं। कंटकारी। अच्छा। और रुसाव कहते हैं। रुसाव। जी। बासा जैसे कहते हैं। अगर इनको उबाल के वही लेकर बस उबाल के उसमें थोड़ा गुड़ डाल के पीजिए, तो बदलते हुए मौसम का ये प्रभाव उन पर नहीं होता। और जब ये पोल्यूशन की बात है, इसमें तो आप प्राणायाम भी करें। अच्छा। प्राणायाम, योगा जो भी कर सकते हैं, मतलब प्राणायाम तो अवश्य करें। जो फेफड़ों के लिए प्राणायाम बहुत ज्यादा लाभकारी है और उससे आपको लंबे समय तक आपके जो फेफड़े हैं स्वस्थ रहे। अच्छा। तो ये प्रमुख कारण ये फेफड़ों पे क्या ऑक्सीजन लेवल कम होने से होता है या कैसे होता है? ये क्यों इस तरह से? ये होता है कि हमारे जो एल्वेलाइज होते हैं, अंदर के फेफड़े जो अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं, उनको आकुंचन और फैलाव जो होता है जी, वो कम हो जाता है। अच्छा, यानी कि जो एम्बुलाइज होता है ये इसका फंक्शन कम हो जाता है इस मौसम में।
अच्छा, इसी को ठीक करने के लिए हम इस प्रकार की देसी दवाइयों का अगर हम प्रयोग करें तो और निरंतर लगातार करते रहें, निरंतर लगातार करते जी, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब, जैसे खांसी जुकाम तो बच्चों तक को भी होता है, तो चलो ठीक है, मौसम चेंज हुआ, थोड़ा सा बॉडी में वायरस आया और पॉल्यूशन से ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो सीनियर सिटीजन होते हैं, खास तौर से अगर हम बात करें 60 साल से ऊपर वाले, तो 60 साल के लोगों की श्वास और दमा जैसी बीमारी इस समय बहुत तेज अटैक करती है। हाँ, है ना? नहीं ये तो है ही, क्योंकि उनके फेफड़े और ज्यादा वीक हो जाते हैं थोड़ा। अच्छा, तो उनको फिर नेबुलाइजर जी, या कोई भी आप इनहेलर वगैरह ही लेना पड़ते हैं। अच्छा। तो इसमें कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं इसका, ये आप रेगुलर लेते रहिए होल लाइफ, अच्छा, चलता रहिएगा। नहीं, आयुर्वेद में या जैसे अभी आपने बताया भटकटैया और ये जो 2 दवाइयाँ और जो आपने बताई हैं, बासा है, दमबेल है, बासा दमबेल है, तो इस प्रकार से क्या दमा के लिए कोई इस प्रकार की ऐसी चीज नहीं है कि वो प्रॉपर यूज करें? दमबेल है ना, दमबेल है, बासा है, दमबेल और बासा है, कंटकारी, ये तीनों दवाई दमा के लिए भी है, खांसी के लिए भी है, जुकाम के लिए भी, तीनों काम करते हैं। अच्छा, तो उनको इससे आराम मिले, बिल्कुल आराम मिलेगा। तो जो भी सीनियर सिटीजन है वो इस प्रकार कंटकारी जो है ना, कंटकारी एलर्जी की, अगर मान लो एलर्जिक आपको राइनाइटिस है, जुकाम है, एलर्जी से है, या खांसी एलर्जी से है, तो आपको कंटकारी बॉयल करके पिएंगे तो एलर्जी का, एंटी एलर्जी का काम करती है। अच्छा, कंटकारी। और वो बासा जो है, बासा हमारे फेफड़ों को बल देने वाली दवा है। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब, जैसे अब क्या होता है कि अचानक जो दमा के पेशेंट होते हैं, वो उनको अचानक उनकी सांस फूली और सांस फूलने के बाद फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनको समस्या बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में वो एकदम से तुरंत जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होते हैं वहां पे जाते हैं और वो डॉक्टर उनको एडमिट कर लेता है और त्वरित इलाज के नाम पे वो नेबुलाइज कराता है और डेरिफाइलिन, आस्तालीन जैसी दवाइयां ये उनको प्रोवाइड कराता है। क्या ये रेगुलर इलाज है? नहीं, रेगुलर परमानेंट इलाज नहीं है। ये देखो, इमरजेंसी में तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, नेबुलाइजिंग करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें आपकी परेशानी इतनी है कि आप श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तो नेबुलाइजिंग आपको करना पड़ेगा इसमें। लेकिन जब आराम हो जाए, कुछ स्टेबल हो जाए, आप 1 महीने 2 महीने में, उसके बाद आप ये दवाएं सांस में लेना शुरू कर दें। अच्छा। और वो भी लेते रहें, तो अभी जैसे नेबुलाइजिंग आप नेबुलाइजर 2 टाइम ले रहे, सुबह शाम ले रहे, तो अगर 1-2 महीने बाद आप इसको रेगुलर 2 महीने 3 महीने करें, तो हो सकता है कि एक बार लेना शुरू कर दें। अच्छा। तो और लंबे समय तक लेते हैं तो हो सकता है नेबुलाइजर आपको छूट जाए। अच्छा, मतलब अगर इन दवाइयों को लेकर प्राणायाम अगर करते हैं, हाँ, तो हमारा ये नेबुलाइजर और ये आस्तालीन जैसी दवाइयां खत्म हो सकती है, छूट सकती है। बिल्कुल छूट सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अच्छा, खास तौर से जैसे ये जुकाम और खांसी जैसी बीमारियां जब होती हैं बच्चों से लेकर के बड़ों तक को, तो उसमें इम्यूनिटी वीक होती है, शायद वही कारण है बुखार, ज्वर आना या और कोई कारण? शरीर में कोई भी बीमारी होगी जी, जब आपका इम्यूनिटी भी कम होगी जी, तभी आपको रोग पकड़ेगा। अच्छा, तभी बीमारी आपको लगनी है जी। तो आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें जी, ये सब कराएं। और बाकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे आयुर्वेद में जैसे अश्वगंधा है, भल्लातक है, कई चीजें ऐसी हैं कि जिसपे आप रेगुलर लेते रहिएगा, आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती रहेगी। अच्छा, लोग कहते हैं इम्यूनिटी के लिए गिलोय भी ले सकते हैं, क्या लेना चाहिए? गिलोय बताया नहीं, गिलोय, अश्वगंधा, भल्लातक, भिलावा गिलोय, अश्वगंधा और भल्लातक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर हैं तीनों। यानी ये तीनों को अगर वो लेते रहे तो ये बीमारियां आएंगी ही नहीं। गिलोय आप कहीं भी लेके डाल दीजिए, हाँ, नहीं बढ़ती, वो एकदम बहुत तेजी से फैलती है। तो गिलोय तो बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है, भल्लातक है, अश्वगंधा, ये तीनों जी हमारे आयुर्वेद में इम्यूनिटी बूस्टर माने। तो अर्थात जब, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जब भी ऋतु परिवर्तन हो तो हमें ये 3 चीजें पहले से लेना शुरू कर दें, और यदि हम उससे प्रभावी हो जाएं, उस रोग से ग्रसित हो जाएं, तो हम ऐसी स्थिति में जब ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम नेबुलाइज और नहीं, नेबुल लेना ही पड़ेगा,
लेना पड़ेगा। और यदि हम नहीं होते, थोड़ा-सा होता है, प्रभावी होते हैं, तो जैसे बच्चों को या और लोगों को, हम उनको ये जो आपने 3 बताया भटकटैया, बासा बासा और जंबीर, तंबेल, इसको अगर हम बॉयल करके उनको प्रॉपर दें, तो उनको ये जुकाम-बुखार जैसी समस्याएँ नहीं होंगी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और, ये तो हो गया, ये तो यहाँ के साथ-साथ तो गाँव पे भी लागू हो गया। हाँ, गाँव में हो, कहीं पर भी हो, जैसे वहाँ पर आजकल अगर देखें तो पहले लोग कहते थे गाँव की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अब तो शायद गाँव के में भी बहुत पॉल्यूशन होता है। नहीं, उसका कारण है कि वाहन इतने हो गए हैं, जी, रोड्स इतनी बढ़ गई हैं, जी, जी, तो अब रोड बढ़ गई तो अब जी, बाइक वगैरह, जिसने कार है, मोटरसाइकिल, जी, जी, जिसने बड़े-बड़े वाहन चलने लगे, तो उससे पोल्यूशन है। उससे पॉल्यूशन। लेड ऑक्साइड का पूरा पोल्यूशन। अच्छा, इनकी पहचान वो कैसे करें कि ये भटकटैया, ये गाँव के लोग, अब खैर ये परंपरा प्राय होती जा रही है, क्यों अब जो यंग जनरेशन है वो समझ पहचान नहीं जानती। अभी तक जो बुजुर्ग लोग हैं, ये एक कार्यक्रम चलाना चाहिए आपको गाँव में जाके, कि कोई गाँव में लेके ग्राम सभा में, कि भाई बुजुर्ग लोग हों, उनको, और कुछ जो नई जनरेशन जो 30-35 साल की है, उनको भी बुला के कि भाई देखो ये है, तुम भी पहचान लो, मान लो ये तो चले जाएंगे दादाजी बाबा जी, लेकिन आगे कौन बचाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो जैसे गाँव में जाकर के पहले सरकारी जब ऑफिसर थे सर्विस में, तो उस दौरान तो आप गाँव में इस तरह का जागरूकता कार्यक्रम करते रहते थे। जागरूकता कार्यक्रम करते थे हम लोग, स्कूल वगैरह में जाते थे। अच्छा, उनको सब बताते थे, पहचान कराते थे, ये सब जड़ी बूटी है। अभी गाँव में से अब भी हमारे लिए जड़ी बूटी, हम अपने जो मेडिसिन अपनी प्रैक्टिस में अपनी मेडिसिन जो यूज करते हैं जी, वो हम स्वयं अपनी सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अभी भी आप अपनी मेडिसिन स्वयं बनाते हैं। तो चलिए, और अभी उसी गांव से आ रही, हम जहाँ से रिटायर हुए हैं उसी गांव में 18 साल रहा हूँ। अच्छा, तो वहीं से अब मेरी सारी, कहाँ पे थे डॉक्टर साहब, कौन से गाँव में? बिरसिंहपुर, भीतर गाँव ब्लॉक में, ये बिरसिंहपुर में। अच्छा, तो वहीं पे आप पोस्टेड थे? वहीं पोस्टिंग थे। हमारे जो भटकटैया, बासा वगैरह सब अब मेरा वहीं से, भटकटैया, बासा और मकोई वगैरह, ये सब जितनी जो चीज अवेलेबल है सब मिलती है हमको, वहीं से मिलती है। अच्छा, जैसे ज्वर, खास तौर से जैसे ज्वर आता है, तो ज्वर में भी यही 3 चीजें नहीं, या इसके अलावा कुछ और नहीं? ज्वर में एक सहदेवी आती है, अपने होती है, सड़क किनारे बॉल लगी होती है। अच्छा, थैलेबी, सहदेवी, बस उसकी जड़ को उखाड़िए, उबाल के पिलाना, सहदेवी। अच्छा। और वैसे गिलो बुखार में गिलो एक काम करता है। अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने बताई, अच्छी बात बताई, लेकिन अब चूंकि आज के समय में अगर हम ये कहें कि ये जो आपने बताया है इसकी सबको पहचान हो, लोग ले आएंगे और उबाल के पी लेंगे, शायद ऐसा संभव बहुत कम है। तो ऐसी जगह पे अगर हम आयुर्वेद की कोई दवा के विषय में बताएं, तो जाके जो उनके लिए आसान है, किसी भी मेडिकल स्टोर या कहीं से भी जाके वो ले सकते हैं, तो उसके लिए उनको कौन सी दवा देनी चाहिए? अब कई फार्मेसियां बनाती हैं, जैसे श्वास के लिए आपको कनकासव लेना पड़ेगा। कनकासव, जी। खांसी के लिए जैसे सिटोप्लाज ले लीजिए, सिटोप्लाज, सौंठ, पीपल, मिर्च वगैरह सब पड़ी होती है। कनकासव, सिटोप्लाजी, हाँ, बासा अवले हो गया, बासा अवले, कंटकारी अवले हो गया, कंटकारी अवले हो गया। अच्छा, ये इस प्रकार की गिलोय घनबटी आती है, गिलोय घनबटी, अमृता रिस्ट है, अमृता रिस्ट, ये सब मार्केट में अवेलेबल है। तो ये अपना मार्केट से लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जो जिस चिकित्सक से उसके परामर्श जैसा बताए, चिकित्सक का परामर्श भी ले लें। नहीं, उसकी डोज वही बताएगा, चिकित्सक बताएगा, अपने आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, और प्रमुख रूप से जो इस ऋतु परिवर्तन के समय जो इस तरह की बीमारियां होती हैं, और सीनियर सिटीजन्स को तो बहुत ज्यादा अटैक करती हैं, खासतौर से दमा दमा जैसी बीमारी के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और हमें इसका पालन करना चाहिए, ताकि हम बहुत से ज्यादा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप आए और लोगों को जागरूक किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।